नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि हमें कभी लगता है ना कि हम गुरु जी से दूर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें जब भी लगे कि हम गुरु जी से दूर जा रहे हैं, उतना ही हम उनके पास आ रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ लास्ट 1 मंथ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगा शायद मैं गुरुजी से ऐसा, आपको भी ऐसा लगता है? आप बताना गुरु संगत जी। ऐसे मुझे कभी लगता है कि मैं मंत्र जाप कम कर लेती हूँ, गुरुजी से कम बात कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड वर्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ, शायद वो मुझे भूल गए हैं या मैं उन्हें भूल गई हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। गुरुजी हमेशा हम उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा जो एक बार हाथ पकड़ लिया, उससे वो हमें कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ लास्ट 15 दिन, 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ। मेरा बेटा, जो बड़ा बेटा है, उसे बहुत फीवर हो गया था, वायरल फीवर हो गया था। मतलब आ रहा था, जा रहा था, ऐसे ही हो रहा था, जैसे ठीक हो जाता था फिर आ जाता था। ना वो कुछ खा रहा था, ना कुछ पी रहा था। ऐसे ही करते करते 1 मंथ उसका निकल गया, फीवर आना जाना, वीक भी हो गया और समझ भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओ, वो सेम वही दवाई दे दे बोल के कि इसे वायरल फीवर हुआ है। मेरे एक जो फैमिली डॉक्टर है मेरी मम्मी के घर के पास, मैं वहाँ पे उसे दिखाती हूँ, लेकिन वो दूर पड़ता है तो हम भी थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं फिर वहाँ पर गई उनके पास कि 1 मंथ हो गया, मेरा बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर संगत जी, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने उसको चेक किया, उसका स्टमक चेक किया, पूरा बॉडी चेक किया। तो कहीं पे ना स्टमक में ऐसे पेन, उस हाथ लगाने से उसे दर्द, पेन हुआ। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कि आप इसका ये टेस्ट कराओ, हो सकता है कि इसे पस वगैरह हो। अब इतना छोटा, वो 9 इयर्स का है, तो मेरे को तो ऐसे रोना ही छूट गया कि क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो डॉक्टर कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, और वो भी इतने छोटे बच्चे के लिए। उन्होंने बोला कि आप एक्सरे करा के लाओ और अल्ट्रासाउंड कराओ, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितनी फिर हम वहाँ पर गए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक्सरे होता है, मेरे हस्बैंड भी बहुत डरे हुए थे, मैं भी बहुत डरी हुई थी। लेकिन मैं गुरुजी से मंत्र जाप करते रहते हैं। हम भी मतलब लालची लोग हैं ना, कि जब हमें याद आता है कि हम परेशानी में हैं तो हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहेंगे रेगुलर। वैसे हम थोड़ा-सा इग्नोर भी कर देते हैं, बीच में भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, गुरुजी देख लेंगे। लेकिन हमें भी तो अपनी तरफ से मेहनत करना चाहिए कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप छोड़ना नहीं चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि वो चेयर पे धीरे-धीरे हमारा टर्न आ रहा था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमारा टर्न आए और हम अंदर जाएँ, और अंदर पता नहीं क्या होगा। मेरा इतना छोटा-सा बच्चा है, गुरुजी आप ध्यान रखो, गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप देख लो। छोटा-सा बच्चा है, उसने क्या किया है, इतना प्रॉब्लम ना हो उसके साथ। तो हमारा टर्न आया, मेरे हस्बैंड एक्स-रे कराने गए उसका, डरते हुए। फिर उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे रोना ही आया जा रहा था बार-बार, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं रो रही हूँ, और अपने बच्चे को, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर मैं ऐसे रोई जा रही, मेरे पास, मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ पे एक मैसेज आया कि तुझे अपने बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ उसके सर पर है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। शायद मैं भूल ही गई थी उन्हें, उस मैसेज को देख के मुझे लगा अरे गुरुजी तो मेरे साथ हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। फिर मैं कंटिन्यूअसली गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर ऐसा होता है, वो एक्सरे करा के बाहर आया तो मैंने कहा कुछ बताया? कि अरे नहीं, वो डॉक्टर ही बताएँगे। फिर ऐसा होता है ना कि अल्ट्रासाउंड के लिए प्रेशर होना ज़रूरी होता है, तो हम थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर जब उसे प्रेशर लगा तो हमारा टर्न आया अल्ट्रासाउंड में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं शूज़ उतारूँ? तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ। तो मैं समझ गई कि उन्हें डर लग रहा है अंदर जाने में, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, आप रहने दो। इन द मीन टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती रही। मैं कहा गुरुजी आप देख लो, मैं अब इतनी प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं है मेरे पास। मैं अंदर गई, मंत्र जाप करती रही, बस अपने बेटे का हाथ पकड़ के। वो गुरुजी डॉक्टर थे, अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, और मैं बीच-बीच में बोले जा रही थी। एक होता है ना, लेडीज़ और मदर में ये आदत होती है कि आप एक्स-रे दिखाओ। तो मैंने कहा आप सर डॉक्टर साहब, आपने एक्स-रे देखा ठीक है?
कह रहे नहीं बिल्कुल ठीक है, उसका चेस्ट क्लियर है। मैंने बोला जय गुरु जी। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड धीरे धीरे चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है इसे। मैंने कहा कुछ नहीं, बस फीवर था। तो उन्होंने बोला कि इसको यहाँ दर्द हो रहा है, हो सकता है इन्फेक्शन या पस हो। तो कह रहे नहीं फिर वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका स्टमक ऊपर, अब्डोमेन के ऊपर, अपर और लोअर देखते गए। तो धीरे धीरे चेक करते गए और वो चेक कर रहे थे और मैं उनसे बीच बीच में बोल के इंटरप्ट कर रही थी कि सर आप देख लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। बस संगत जी मैं जय गुरु जी बोले जा रही थी। जब भी वो बोलते कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब वो बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है, जय गुरु जी। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा यहाँ पे गैस इशू आ रहा है, उसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि पस वगैरह है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतना खुश थी। फिर मैं जब बाहर आई, मैंने बोला अपने बच्चे को कि आप वहीं पे बैठे हुए कि आप बोलो यहीं से शुक्राना गुरुजी। कह रहा मम्मी क्या हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस आप यहीं से बोल दीजिए शुक्राना गुरुजी। उसने बोला। मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे कि क्या हुआ होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो भी इतना खुश हुआ, उन्होंने भी एक लॉन्ग ब्रीथ ली कि चलो सब ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी ने एक बार, हम होता है ना कि हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे गुरुजी हमें नहीं भूलते। मैं भूल गई शायद 15 डेज 1 मंथ में कि मैं उनका मंत्र जाप जो रेगुलर कंटिन्यूसली करती थी भूल गई थी सब कुछ। लेकिन गुरुजी नहीं भूले मेरा साथ छोड़ना। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो गुरुजी का मंत्र जाप नहीं कर पा रही तो गुरुजी मुझसे गुस्सा हो गए होंगे तो वो मेरा साथ भी नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुजी आपका हर पल हर जगह आपको ध्यान रखते हैं। बस आपको दिल से मन से उनका नाम लेने की ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मेरे बच्चे को ठीक किया ऐसे सबका ध्यान रखें गुरु जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।